हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू रियल टॉक्स विद मे। आज हमारे साथ है मयंक, जो ऑन कैंपस प्लेसमेंट में सिलेक्ट हुए एज अ टेक्निकल असिस्टेंट जॉब रोल के लिए। हम बात करेंगे उनकी प्लेसमेंट जर्नी के बारे में, स्ट्रगल स्ट्रेटेजी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कन्वर्सेशन विद मयंक। हेलो मयंक। Hi, thank you for inviting me in this podcast. ओके, कांग्रेचुलेशन फर्स्ट। आप चेस कोच भी हो, तो आपकी डिसीजन मेकिंग माइंडसेट में क्या इंप्रूव हुआ? क्या आपको इंटरव्यू में इसका कुछ बेनिफिट मिला? Yes, surely. So chess coaching मैंने 3 साल हो गए स्टार्ट किया। 2022 मैंने स्टार्ट किया था chess coach as a chess coach। और मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं फ्रॉम ओवरसीज एंड फ्रॉम इंडिया still today. Okay, so I'm continuing my chess coaching journey still today. तो चेस कोचिंग का मेरे को बहुत फायदा हुआ था। इनिशियली मैं जब फर्स्ट ईयर में था, हमें एक सब्जेक्ट था प्रोफेशनल कम्युनिकेशन एंड एथिक्स। सो वहाँ पे कैसे कि हमारा 10th होने के बाद 2 साल का गैप हो गया था, किसी से नेटवर्किंग नहीं, कुछ टॉक्स नहीं थे कॉलेज में, कुछ नहीं था। सो 2 साल में ऐसा हो गया था कि मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस में हम बोल सकते डाउन हो गया है। स्पीकिंग का जो एक स्किल रहता है, किसी से बात करना है या फिर किसी के सामने टॉक देना है, तो वो भी थोड़ा हेजिटेशन होता था हमें। तो फिर उससे क्या हो रहा था कि मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन हो गया था, मैं बात करने के लिए थोड़ा झिझकता था सबसे, राइट, टू अ वाइडर ऑडियंस। सो पीसीए में जब भी प्रेजेंटेशन होते थे, सो आई हैव टू फील अ बिट फियरफुल कि मैं कैसे बात करूंगा, क्या करूंगा। बट चेस कोच होने के बाद कैसे कि मेरा एक डायरेक्ट इंटरेक्शन स्टूडेंट से रोज का रोज हो रहा है, मैं उनसे बात कर पा रहा हूँ अच्छे से। और उसके कारण कैसे मेरे कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छे से इंप्रूव हो गया। आई कैन टॉक कॉन्फिडेंटली नाउ। सो इंटरव्यू में मुझे वो बहुत काम आया कि मेरा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो गया। आई वाज एबल टू एक्सप्रेस माय सेल्फ वेरी प्रॉपर्ली टू द इंटरव्यूअर। ओके, एंड सेकंड थिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग थोड़ा मेरा इंप्रूव, लाइक जैसे आई एम प्लेइंग फ्रॉम पास्ट 10 इयर्स नाउ। सो वो ग्रेजुअली इम्पैक्ट तो करते ही गया मेरे लिए। स्टूडेंट को एडवाइस देंगे क्या, कैसे तो कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करना चाहिए, और जो इंट्रोवर्ट है स्टूडेंट्स, उन्हें कैसे तो ओवरकम करना चाहिए चीज? ओके, सो जो इंट्रोवर्ट है या फिर जिनको कम्युनिकेशन में थोड़ा दिक्कत आ रहा है और यू आर अपीयरिंग फॉर योर प्लेसमेंट्स इन नेक्स्ट 6 to 7 मंथ्स नाउ। सो मैं एक आपको सिंपल सा ट्रिक बोलूंगा विच इज वेरी यूजफुल। सो आप आपके सीनियर्स को उठाओ, अगर आपके पेरेंट्स टेक्निकल डोमेन से या फिर आपके फ्रेंड पेरेंट्स के फ्रेंड्स हैं या फिर कोई और रहेगा रिलेटिव्स जो टेक्निकल डोमेन में काम कर रहे हैं। ओके। सो आप क्या करो, उनसे मॉक इंटरव्यूज का एक पूछो, क्या उनका एक मॉक इंटरव्यू ले पाएंगे क्या। ओके। दिस विल हेल्प यू टू बिल्ड अ कॉन्फिडेंस कि हाँ, कि मॉक इंटरव्यू में मैं बात कर पा रहा हूँ, कर पा रही हूँ, मेरा क्या क्या मिस्टेक्स हो रहा है। सो आपका इंटरव्यू प्रिपरेशन भी हो रहा है इसलिए अच्छे से, प्लस आपको कम्युनिकेशन के लिए जो डर है वो आपका निकल जाएगा। 3-4 इंटरव्यू से मॉक इंटरव्यूज दोगे ना, आपको एक समझ में आएगा कि बात कैसे करना है, इंट्रोडक्शन कैसे देना है, फिर इंटरव्यूअर से मतलब हमें इंप्रेस कैसे करना है इंटरव्यूअर को। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इंप्रेस द इंटरव्यूअर, यू शुड बी इंप्रेस्ड ऑन अस। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपको वो सब चीजें 4-5 इंटरव्यूज देने के बाद बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। उससे आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। कम्युनिकेशन जो झिझक रहे हैं बात करने में, आपको एक थोड़ा क्लैरिटी मिल जाएगा कि मेरे को ये तरफ से बात करना है, दिस इज हाउ आई शुड पुट अप माय पॉइंट्स ऑन द टेबल। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू गिव सम मॉक इंटरव्यूज बिफोर द एक्चुअल इंटरव्यू प्रोसेस। एक टेस्ट मैच, आपको एक प्रैक्टिस मैच खेलना चाहिए नेक्स्ट में। ओके। ऐसा कौन सा क्वेश्चन था जिसने आपकी रियल अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट किया? Okay, real understanding, I would say, see, डेलोइट का एक एग्जांपल बोलूंगा मैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो हम प्रिपेयर करते हैं लैंग्वेजेस एंड एसक्यूएल वगैरह अच्छे से डीप में प्रिपेयर कर रहे हैं, एडवांस टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, बट इंटरव्यूअर खेल जाता है बेसिक्स में बहुत सारा। सो अंडरस्टैंडिंग आपका किसी को देखना है तो वो आपके बेसिक्स पे ही खेलेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। सो मेरा डेलोइट का इंटरव्यू स्टार्ट हो गया था, व्हाट इज एन एप्लीकेशन, व्हाट इज अ सॉफ्टवेयर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एप्लीकेशन एंड सॉफ्टवेयर। सो ये ऐसे क्वेश्चन से जब आप कभी प्रिपेयर नहीं करते सब चीजों को, इफ यू लाइक प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यूज, हम अच्छे बड़े बड़े क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहे हैं, एसक्यूएल में कोड लिख रहे हैं, क्वेरीज लिख रहे हैं, इसमें कोड लिख रहे हैं, ये जो बेसिक क्वेश्चंस जो है जिसमें हमारा फाउंडेशन चेक होता है, वो हम कभी प्रिपेयर करते ही नहीं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको एसक्यूएल का भी एक एग्जांपल बोला था कंस्ट्रेंट्स का। सो वो तो बहुत लोगों को पता रहता है, पर सॉफ्टवेयर उसका डेफिनेशन क्या प्रॉपर, या फिर आप एक्सप्लेन कैसे कर पा रहे हो। सो मैं भी बोलूंगा मेरा एक्सपीरियंस डेलोइट का, मैं नहीं प्रिपेयर था क्वेश्चंस के लिए, मेरे को इसका डेफिनेशन नहीं पता है, आई डोंट नो कैसे एक्सप्रेस करूं। बट वही एक एक्सपीरियंस से आ जाएगा जो मॉक इंटरव्यूज मैंने बोला कि आपको प्रेजेंट कैसे करना है, आपको पता है थोड़ा दिमाग में थोड़ा थोड़ा पता है कि थोड़े थोड़े डॉट्स हैं, आपको उसको कनेक्ट कैसे करना है बराबर से, आपको एक्सप्लेन कैसे करना है, एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करो। सो यू गेट अ बेटर क्लैरिटी, इंटरव्यू गेट अ बेटर क्लैरिटी कि आपको ये टॉपिक अच्छे से पता है नहीं पता। सो एग्जाम्पल, एडिंग एग्जाम्पल्स, सो ये फाउंडेशन क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। वहाँ से आपका वो बेसिक जो एलिमेंट है वो आइडेंटिफाई करते हैं कि हाउ मच ही इज रेडी। ओके।
अगर आंसर नहीं आता तो उस सिचुएशन में कैसे हैंडल करें स्टूडेंट्स? ओके, सो अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है, सो ये बहुत बार होता है इंटरव्यू में कि वी आर अनेबल टू रिकलेक्ट थिंग्स, या फिर पता ही नहीं है टॉपिक के बारे में कुछ भी, ठीक है। सो ऐसे मोमेंट में क्या करना है, यू शुड टेक सम टाइम टू थिंक। डायरेक्टली नो नहीं बोलना इंटरव्यूअर को कि इंटरव्यूअर की आई डोंट नो, ऐसा नहीं बोलना इंटरव्यू को। यू शुड टेक सम टाइम, एक मिनट मांगो इंटरव्यू को। यू कैन आस्क हिम, कैन आई गेट सम टाइम टू थिंक ऑन दिस? ओके, ही विल गिव यू द टाइम, वो कभी ना नहीं बोलेंगे आपको। तो आपको क्या करना है, वो सब टाइम में थोड़ा आपको सोचने का कोशिश करना है। टेक्निकली 30 सेकंड्स 40 सेकंड्स आपको सोचने का कोशिश करना है कि इफ यू आर एबल टू रिकलेक्ट दैट। आप टोटली ब्लैंक हो सब चीज में, यू कैन टेल द इंटरव्यूअर कि सर एक्चुअली आई एम अनेबल टू रिकलेक्ट द थिंग्स, बट उनको एक अप्रोच बता दें आपने जो सोचा है 30-40 सेकंड्स में ये क्वेश्चन में, so you can give him an approach. Okay, for example मैं आपको एक बोलता हूँ, मेरा IBP नाम की कंपनी में टेक्निकल इंटरव्यू हुआ था। So he asked me a question कि how would you make a class a singleton class? ठीक है, तो singleton class कह रहे थे कि उसका बस एक ही ऑब्जेक्ट बनता है, राइट? So ये क्वेश्चन के लिए I was unable to like rethink कि मेरे को इसका आंसर कैसे बोलना है, मैं थोड़ा थिंक नहीं कर पा रहा इसके बारे में। But I know how to make a class non-instantiable, जिसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, राइट? ये मुझे पता था कि हम उसका कंस्ट्रक्टर प्राइवेट करते हैं, ओके। सो आई थॉट फॉर अ मिनट और टू। मैं इंटरव्यू को बोला सर आई एम एबल टू रिकलेक्ट, बट आई वुड गिव यू अप्रोच व्हिच आई मे यूज, सिमिलर अप्रोच व्हिच आई मे यूज टू मेक अ क्लास सिंगलटन। So I told him to make a class non-instantiable. I just simply make the constructor private and run the code, मतलब जो होगा वो। तो उसने फिर he got to know कि हाँ मैं कुछ तो सोच रहा हूँ उसके रिलेटेड, तो उसका आंसर भी सिमिलर है, लाइक टू मेक अ सिंगलटन क्लास। आप सेम थिंग करते हो, बस उसमें एक इटरेशन के बाद सेकंड इटरेशन में आपका कंस्ट्रक्टर प्राइवेट होता है, फिर उसके बाद इंस्टेंस की बनता है। ओके, सो द अप्रोच इज वेरी सिमिलर देयर, बट कैसे कि मैंने उसको अप्रोच बताया तो ही वाज वेरी मच फाइन विद मी कि मैं कुछ तो सोच रहा हूँ उसके बारे में, क्वेश्चन के बारे में थोड़ा बहुत कुछ तो सोच पा रहा हूँ क्वेश्चन के बारे में। सो ही वाज देन हैप्पी। उसने मतलब जो डिससैटिस्फैक्शन देता अगर मैं ना बोल देता सीधा उसको, और एक अप्रोच बता के थोड़ा कंसोलिडेट करना, भले मेरा आंसर रॉन्ग होगा पर मैंने उसको तो अप्रोच बताया, तो ही गॉट कि मैं सोचने का कैपेसिटी रखता हूं मेरे में। ओके, क्या कभी आपको सेल्फ डाउट फील हुआ? अगर हाँ तो उसे ओवरकम कैसे किया? ओके, सेल्फ डाउट तो बहुत हुआ था मुझे इंटरव्यूज के टाइम में। सो एक बोलता हूँ, तारीफ की है मेरी, बट आई वुड लाइक टू से कि मैंने जितने एप्टीट्यूड टेस्ट किए थे 6-7 कंपनी में बैठा रहा था कॉलेज में, और उसमें ये बस एक ही कंपनी था जिसमें मेरा एप्टीट्यूड क्लियर नहीं हुआ था, बाकी सब कंपनीज में मैंने इंटरव्यूज दिए थे। सो इंटरव्यूज में कैसा कि कुछ कंपनीज आई वेंट टू द एचआर राउंड, फाइनल राउंड तक गया, एचआर में बाहर निकल गया, या फिर कभी कभी टेक्निकल में बाहर होता था। सो थोड़ा हार्ट ब्रेक हो गया था वो मोमेंट में कि इफ आई एम रियली नॉट रेडी टू गिव द इंटरव्यूज, या फिर मेरे प्रोजेक्ट्स करने हैं मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, थोड़ा सेल्फ डाउट आता है। बट द थिंग इज कि जो आपका इंटरव्यूज हो रहा है, जो आप प्रोसेसिंग से जा रहे हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड योरसेल्फ कि आप कहाँ पे कम हो, where you are standing behind than what others are doing. तो ये टॉपिक्स मैंने ढूंढे। मेरा इंट्रोडक्शन पहले बहुत स्ट्रांग नहीं था, तो मेरा जो आईबीपी कंपनी था उसमें टेक्निकल राउंड में तो मुझे इंट्रोडक्शन नहीं पूछा था, बट एचआर राउंड में मुझे इंट्रोडक्शन पूछा था। सो माय इंट्रोडक्शन वाज नॉट वेरी वेल प्रिपेयर्ड देन, क्योंकि कंपनी में लिया था कॉलेज में, आई वाज अनेबल टू इंट्रोड्यूस माय सेल्फ वेरी प्रॉपर्ली, जैसे एक सिस्टमैटिकली किया जाता है इंट्रोड्यूस। सो आई वाज नॉट एबल टू कन्वे दैट वहाँ पे, एंड देन आई इम्प्रूव्ड with my interviews कि या improvement चाहिए, थोड़ा फाइल अप करके आई इम्प्रूव्ड, एंड देन द रिजल्ट। कॉन्फिडेंस फेक करना चाहिए या जेन्युइन बिल्ड करना चाहिए उसे इंटरव्यू? कॉन्फिडेंस तो चाहिए, इट शुड कम फ्रॉम योर हार्ट, नॉट ऑन योर फेस, बट आपके हार्ट में से होना चाहिए कॉन्फिडेंस। बी कॉन्फिडेंट, डरना नहीं है, अब जितना आता है उसमें आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए। जो नहीं आता है ठीक है, नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए यू कैन गो प्रिपेयर्ड फॉर इट, बट एट दैट मोमेंट यू शुड बी कॉन्फिडेंट कि हाँ मुझे आता है, मुझे आज जाके 6 मारना है। सो यू शुड नॉट फील अंडर कॉन्फिडेंट और वहाँ पे आपको रॉन्ग वर्ड्स नहीं देंगे, आपको इंटरव्यू में जाके 6 मारना। या क्या आपने कभी रॉन्ग आंसर दिया? उस सिचुएशन को कैसे रिकवर किया? ओके, रॉन्ग आंसर्स आर वेरी मच देयर, होता है इंटरव्यूज में, आप गलत बोल जाते हो कभी-कभी, और इंटरव्यूअर्स आर वेरी गुड, जो भी जितना इंटरव्यूज दिया मैंने, इंटरव्यूअर्स आर वेरी नाइस टू द इंटरव्यू। वो बता दें कि यहाँ पे गलत हो गया, ये हो गया। सो यू कैन आस्क द इंटरव्यूअर अ लिटिल हिंट्स कि अप्रोच पूछ सकते हैं, क्या अप्रोच लगाऊं मैं, या फिर यू कैन टेल देम योर अप्रोच कि मैं ये ऐसे सोच रहा हूँ, इफ आई एम गोइंग राइट इन दिस अप्रोच।
तो इंटरव्यू आपको थोड़ा टोक के बता सकता है कि हाँ ये इधर आप थोड़ा चेंज करो आपका थिंकिंग, या फिर ये पॉइंट्स आप ऐड करो आपके एनालिसिस में। तो इंटरव्यू का भी आप हेल्प ले सकते हो, या फिर यू कैन आस्क हिम टाइम अगेन, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बोला, यू कैन आस्क हिम टाइम एंड रीथिंक द क्वेश्चन एंड गिव अ बेटर आंसर। प्लेसमेंट के बारे में एक ऐसा हर्ष रियलिटी जो स्टूडेंट्स एक्सेप्ट नहीं करते। ओके, स्टूडेंट्स को लगता है कि प्लेसमेंट इज ऑल अबाउट लक, ठीक है। सो ये चीज़ मैं थोड़ा सा एग्री करूँगा इसके लिए कि थोड़ा आपको लक फैक्टर है कि कंपनीज का क्राइटेरिया क्या है, उनका शॉर्टलिस्टमेंट क्या है। तो कभी कभी कंपनीज क्या करती है, एक बेसिक क्राइटेरिया देती है, सपोज 8.5 है CGPA का, बाद में फिर थोड़ा CGPA बढ़ा देती है, वो आपके लक में है, जो हमारे हाथ में नहीं है, राइट। सो यू शुड नॉट थिंक फॉर दैट थिंग, आई वुड से लक जो फैक्टर है वो नेचुरली आएगा जाएगा, वो आपके हाथ में नहीं है कुछ भी, दैट तो आपके लिए बस आपको आपके डेस्टिनी पे पूरा डिपेंड करता है वाला चीज़। बट जो आपके हाथ में है प्रिपरेशन, जो इंटरव्यू में लगता है, या फिर एप्टीट्यूड टेस्ट में जो एप्टीट्यूड प्रिपरेशन लगता है आपका, कोडिंग स्किल लगता है, वो जो आपके हाथ में जो 90% वाला जो थिंग है आपका प्रिपरेशन और वो आपके हाथ में, सो यू शुड बी 100% इन दैट आंसर, आपको उसमें लैक नहीं करना चाहिए। दैट फैक्टर जो 10% ले करता है गेम, तो ठीक है चलो वो हमारे हाथ में नहीं है, वी कांट ब्लेम दैट। सो आपका जो 90% जो आपका प्रिपरेशन है, शुड बी वेरी स्ट्रांग। प्लेसमेंट के टाइम इंटरव्यू में ऐसा कौन सा क्वेश्चन पूछा जो यूनिक था सबसे? ओके, यूनिक क्वेश्चन तो मैंने आपको बताया, एक रिडल पूछा था मुझे आईबीपी के टाइम पे, तो मैंने आपको रिडल अभी लास्ट बता दिया, व्हिच वाज अ यूनिक क्वेश्चन व्हिच वाज आस्क्ड। एंड इन एचआर राउंड? हाँ, एचआर राउंड में तो बेसिक ही पूछते हैं, नॉट वेरी मच थिंग। एचआर राउंड एक फॉर्मेलिटी राउंड रहता है। आईबीपी का जो एचआर राउंड था वो डायरेक्टर प्लस एचआर था, बोल के वहाँ पे मेरा थोड़ा गड़बड़ हो गया था। इंट्रोडक्शन आई सेड कि थोड़ा मेरे को गड़बड़ हो गया वहाँ पे, सो वो मेरा क्लियर नहीं होता। बट एचआर राउंड में एक बेसिक थिंग दे आस्क इज अबाउट योर हॉबीज, आप क्या हॉबी परस्यू करते हो, उसके बाद आपका फ्यूचर कुछ प्लान्स है क्या, मास्टर्स वगैरह का, तो ये सब क्वेश्चन बेसिक ही पूछते हैं उसमें। इफ आई कम टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कि कुछ ऐसा चैलेंजिंग क्वेश्चन पूछा था, तो एक रिडल्स एक पार्ट है कि जो इंस्टेंटेनियसली आता है सामने से, व्हिच कैन फील चैलेंजिंग टू यू। ओके, सो यू शुड बी प्रिपेयर्ड, थोड़ा आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग आना चाहिए, उसके लिए डीप थिंकिंग आना चाहिए, ये सब चीज़ें तो वो नेचुरली आ जाएगी आप जब भी मल्टीपल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। सो वो एक पार्ट कभी कभी बड़ा डिफिकल्ट लगता था मुझे। ओके, आपका सक्सेस फॉर्मूला क्या है जो हर स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं सक्सेस के लिए? Okay, so the success formula is practice is very important. Practice makes a man perfect, as it said. So आपको practice करना ही है. Aptitude questions are very important to be practice. आपका मेजर शॉर्टलिस्टमेंट जो होगा कंपनीज में, जहाँ पे पूरा क्राउड निकल जाता है, वो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट है, कोई टेस्ट शॉप होता है, एप्टीट्यूड एंड कोडिंग वाला। सो आपको बैंग ऑन उस पर होना ही चाहिए, एप्टीट्यूड और कोडिंग आपका आना ही चाहिए, ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद टेक्निकल में कम्युनिकेशन स्किल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो उसके लिए रिवीजन एंड गिविंग मॉक इंटरव्यूज इज वन थिंग। So this is a success path, I would say. Practice and mock interviews would help students a lot in their journey with placements. थैंक यू मयंक, वैल्यूएबल एक्सपीरियंस आप शेयर करने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर गोल। Yes. Thank you, Mehir, for inviting me for this podcast. I enjoyed a lot, and I hope students will get a benefit of my experience. Definitely. They can anytime contact me. You can add my LinkedIn or contact details in the description. They can anytime contact me for any help in their description. Yes, thank you so much. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में एक रियल स्टूडेंट की रियल जर्नी के साथ। तब तक मेहनत करते रहिए, खुद पे भरोसा रखिए।